आज तो हम विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। सुबह देहरादून से चले और यहां पहुंचे। याद कीजिए, जब ये इलाका कटा फटा होगा, दूरगामी होगा, जाने के रास्ते नहीं होंगे, उस समय भी यहां के वीर सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपना जान न्यौछावर किया। इस बात को हमको ध्यान रखना। और जिस तरीके से उन्होंने देश का सम्मान रखा, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है, वह मैं जरूर आपके सामने चर्चा करूंगा। मुझे खुशी है कि जब मैं इसको वीर भूमि कहता हूं, तो आज लगभग 1,15,000 सैनिक भाई हमारे भारत के सैनिक के रूप में, देश के प्रहरी के रूप में आज कार्यरत है, सिर्फ उत्तराखंड से। इस बात को समझना चाहिए। जैसा जोशी जी ने बताया कि लगभग 5 लाख एक्स सर्विसमैन परिवार है जो उत्तराखंड का रहने वाला है। यह देश की वीर भूमि का परिचायक है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। परमवीर चक्र की बात करो तो यहां एक परमवीर चक्र भी मिला, 6 अशोक चक्र मिले, महावीर चक्र मिला, 13 महावीर चक्र मिले। आज जो कंबाइंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल विपिन रावत, वो अभी उत्तराखंड से। अगर हम बात करें विपिन चंद्र जोशी जी की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो भी उत्तराखंड से थे। और अगर हम देवेंद्र कुमार जोशी जी की बात करें तो वह भी नवल स्टाफ के चीफ थे और वह भी उत्तराखंड की वीर भूमि से संबंध रखते थे। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे खुशी है कि गणेश जोशी जी ने आज मुझे यहां पर आने का सौभाग्य दिया। मैं गणेश जोशी जी का धन्यवादी हूं, जिन्होंने शहीद सम्मान यात्रा की परिकल्पना की, एक कल्पना की। ये वीरों की भूमि है, इसकी इज्जत होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ के शहादत को ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए आज की तारीख से लेकर के 7 दिसंबर तक यह लगभग जो है 1,734 वीर शहीदों के आंगन से मिट्टी उठाकर ये उनको सजो करके और ये सैन्य धाम पर पहुंचाई जाएगी और सैन्य धाम में इस मिट्टी का उपयोग होगा। यह वीर सपूतों की धरती को जोड़ा जाएगा, यह हम जानते हैं। मुझे खुशी है कि गणेश जोशी जी ने इन शहीद परिवारों को ताम्र पत्र देने का निश्चय किया है। यह ताम्र पत्र सिर्फ इस बात को याद दिलाएगा कि किस तरीके से वो शहीद सपूत किसी परिवार के नहीं थे, वो शहीद सपूत पूरे देश के थे और देश के माँ बाप और देश के भाई बहन सभी उनके साथ खड़े हैं, सभी परिवार उनके साथ खड़ा है। इस बात को बताया, मुझे बताया गया है कि ये 13 जिलों से और 70 ब्लॉकों से होकर के आएगा। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस यात्रा में अपने आप को सम्मिलित करें। हर एक 13 जिले में इसका स्वागत हो, भव्य स्वागत हो, 70 ब्लॉक में भव्य स्वागत हो और कोई भी वीर सपूत जिसने अपनी जिंदगी और जवानी फौज में दी है वो अछूता न रहे, उसका सम्मान होना चाहिए, उस परिवार का सम्मान होना चाहिए। इस बात की हमको चिंता करनी चाहिए। मित्रों, जैसा कि अभी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे, 1 रैंक 1 पेंशन, आप देखिए कांग्रेस का नजरिया क्या है। 1972 से लेकर 2014 तक फौजी भाइयों को बरगलाया गया, गुमराह किया गया, उनकी एक नहीं सुनी गई, बल्कि उनकी शहादत और देशभक्ति का मजाक उड़ाया गया। ये कांग्रेस की देन है। मेरी बात किसी को गलत लग रही हो तो आप बोल सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं, मुझे टोक सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं 500 करोड़ रुपए देकर जब आपकी सरकार जाने लगी तो चिदम्बरम ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 72 की डिमांड 2013 में और 14 में बजट में 500 करोड़ रुपए रख करके
कह दिया कि हम आपकी 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड को पूरा करेंगे। मुझे मालूम नहीं यहाँ क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गांव में पायता कहते हैं। कुछ नहीं तो एक शगुन रख दो और छुट्टी पा जाओ, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और अगर उनकी सरकार आती तो वो शगुन का शगुन ही रह जाता, कोई काम नहीं होता। काम हुआ तो इसलिए हुआ कि 2014 में भारत का महान सपूत, देश का प्रथम सेवक सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करके दिया। यह बात हमको समझनी चाहिए। 20 लाख के आसपास हमारे सैनिक भाइयों ने इसका लाभ उठाया, 20.6 लाख, और उत्तराखंड में 1,16,000 लोगों ने इसका फायदा उठाया।